हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बीते कुछ 2-4 दिनों से अपने मित्रों रिश्तेदारों से बातचीत हो रही थी तो फिर से वही केस सामने आ रहे हैं कि फलाने को तो लक्षण आ गए, फलाने को तो टेस्ट चला गया, फलाने का जो है स्मेल चला गया। टेस्ट अभी भी नहीं करा रहे हैं लेकिन लग रहा है कि कोरोना ही है। तो हमने कहीं ज्यादा लापरवाह तो नहीं हो गए सर हम? नहीं दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि BF.7 और XXB जो दो वेरिएंट हैं, बेसिकली ये दोनों जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं, अगर आप XBB की बात करें, XXB की बात करें, जो सबसे ज्यादा अभी सिंगापुर में फैल रहा है, और BF.7 जो है चाइना में मिडिल वेस्ट चाइना से डिटेक्ट हुआ है, इंडिया में भी इसके केसेस मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका जो है काफी स्प्रेड तेजी से होता है, और इसमें ये बात तो पक्की हो गई है कि जो स्प्रेडिंग जो है या इन्फेक्शन की जो रेट है इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा है। अगर आप XBB वेरिएंट को देखें तो उसमें बेसिकली वो क्या है कि एक हाइब्रिड वर्जन है BA.2 वेरिएंट का, तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। लेकिन अभी तक आप अगर नेशनल डेटा देखें तो उसमें पॉजिटिविटी रेट अराउंड 0.85% के आसपास है। तो अभी उतना तेजी से भारत में नहीं फैला है, चाहे जो भी वजह हो, हमने बड़े मास स्केल पे वैक्सीनेशन किए हैं। बट जिस तरह से 52% केसेज अभी जो आ रहे हैं सिंगापुर में, वो पूरे आ रहे हैं XBB वेरिएंट के, तो ये एक चिंता का विषय है। और अभी महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से केसेस बढ़ने लगे हैं तो मुझे लगता है ये बढ़ेगा। बट एक तसल्ली की बात यही है कि इस वेरिएंट में भी कोई बहुत ज्यादा मॉर्टिलिटी नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है और बहुत हॉस्पिटल एडमिशंस भी कम है। जनरली जो सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिस तरह से आपने बताया कि सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, कुछ पेट से रिलेटेड भी सिम्टम्स होते हैं, डायरिया वगैरह भी है, और जो लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल जो इसका क्लासिकल सिम्टम्स होता है SARS-CoV-2 का, वो है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत रिजिड रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, बट जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको खास करके जो अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनको मास्क तो लगाना चाहिए। उसका कोई लीगल क्या कॉम्प्लिकेशन है उसमें नहीं जाना है, बट निश्चित तौर पे अगर कोई नया वेरिएंट आया है और जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, और हम देख रहे हैं सिंगापुर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है और चाइना में भी जिस तरीके से फैल रहा है, दोनों वेरिएंट्स जो आए हैं नए, ये निश्चित तौर पे एक थ्रेट तो है। और नवंबर दिसंबर में हो सकता है जब सर्दियों का मौसम आए तो हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ें, और सिंगापुर में माइल्ड फॉर्म में ही आके जैसे और ओमिक्रॉन के वेरिएंट गए। सिंगापुर की आप फ्लाइट्स देखिए, मुंबई से या दिल्ली से, प्राइस इतने सर्ज है, साफ लग रहा है कि डिमांड ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग सिंगापुर से आएंगे जाएंगे। तो ये उस कहानी देखिए, मैं दर्शकों को डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी तरह की नेगेटिविटी या पैनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा डर इस बात को लेकर है, जैसा कि सर भी बता रहे हैं अभी कि ये इसके जो सिम्टम्स है वो बड़े माइल्ड हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीवियर होगा। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम इस बात का है, थोड़ा सा डर इस बात का लगता है डॉक्टर साहब कि कोरोना आता है चला जाता है, आपको इफेक्ट भी नहीं करता है, थोड़े बहुत लक्षण होंगे, लेकिन इसके जाने के बाद जो बॉडी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं और वो आपके हर ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। अब तो हम खबर दिखा दिखा के थक गए, हार्ट से उसका रिलेशन, आपके किडनी लीवर से रिलेशन, आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो इफेक्ट कर देता है हार्ट का, और उसके कोविड के जाने के बाद कभी कभी आपको लगता है कि जो आपको पिछले साल कोविड हुआ था उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो इससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो इसलिए शायद किसी भी रूप में हल्के में लेना, इसीलिए WHO भी कह रहा है कि भूलिए मत, अभी भी ये पैंडेमिक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर। दीपक जी बिल्कुल सहमत हो दीपक जी। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आपने देखा होगा कि एक स्टडी भी आई है, 1.5 लाख लोगों में किया गया, इवन माइल्ड जिनको कोविड हुए थे उनमें भी कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी या हार्ट फेलियर की संभावना और स्ट्रोक की संभावना बढ़ गई है। US से पब्लिश स्टडी है ये। और अभी जो प्री प्रिंट जो आया है इन दोनों वेरिएंट्स के लिए, जो पब्लिश डेटा होने वाला है, उसमें ये कहा गया कि ये भी इम्यूनिटी जो हम डेवलप करते हैं इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, उसको इवेड करने में ये दोनों वेरिएंट्स बहुत ज्यादा मतलब चतुर हैं, और ये वेरिएंट आसानी से
हमारी जो पहले से जो बिल्डअप इम्यूनिटी है उसको इवेड कर जाएंगे। तो चिंता का विषय है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली यंग पेशेंट्स कितने हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि कोविड वायरस जो है वो लाइनिंग को बिल्कुल खराब कर देता है ब्लड वेसल्स का, और क्लॉट बनने की प्रक्रिया जो है बहुत ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर पे कोविड को आप मतलब आप साधारण सर्दी जुकाम की तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है, हम डरा नहीं रहे हैं, फेस्टिव मनाइए, बट थोड़ी प्रिकॉशंस रखिए ताकि फिर से ऐसा न हो कि नवंबर दिसंबर में फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। आराम से देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स में जो ढिलाई दी गई है, हम कहीं से भी वकालत नहीं कर रहे हैं कि उनको और सख्त किया जाए। सर ने भी बोला कि सख्त करने की जरूरत नहीं है, सारे विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मत भूलिए। और दूसरा, अगर कोई लक्षण आए सर, तो आप यही हिदायत देंगे, कोई लक्षण अगर आ रहा है टेस्ट करा लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, हल्के में ना लें कि ये सामान्य सर्दी जुकाम होगा, ऐसे ही नाक बहरी होगी, टेस्ट ऐसे ही चला गया होगा। दिखा लें डॉक्टर को, ज्यादा बेहतर होगा सर। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि टेस्ट जरूर करवाइए। आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल वायरस का प्रभाव है, इसका एलर्जिक राइनाइटिस है। बहुत लोग बोलते हैं हमको सीजन चेंज होते समय इस तरह से नाक बहने लगता है। आप टेस्ट कराइए, उसको रूल आउट कीजिए। अगर कोविड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोविड है तो ये डिफरेंट है, ये सिंपल सर्दी जुकाम नहीं है, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो हर आदमी वाकिफ है इस बात से। बहुत सारे जिनको 2020 में कोविड हुआ था उनकी हार्ट रेट जो है वो वेरिएबल रहती है, कभी उनको थोड़ा सा काम करने से धड़कन बढ़ जाती है। कितनी बार तो ऐसा देखा गया कि उस समय जो अभी हार्ट फंक्शंस जो कम हुए थे मायोकार्डाइटिस की वजह से, वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड को एक गंभीरता से लेने वाली बीमारी है, और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं कोविड के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये तो पक्का है, जो बेसिक स्टेप्स हैं कि मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, और आपको जो हैंड हाइजीन है या सैनिटाइजर है, ये तो हम लोग शुरू से ही 2 साल से बोल रहे हैं। इसको इस्तेमाल करें, त्योहार मनाएं, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और समय के साथ हमें यह आंसर मिलेगा कि किस तरीके से। देखिए, ज्यादा केसेज होने के बाद ही पता चलता है कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या होगी, उसमें मोर्टेलिटी क्या होगी। पहले से कहना बड़ा मुश्किल होता है, इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कि ये XBB वेरिएंट का क्या होगा, या जो नए वेरिएंट्स जो दूसरे वाले हैं उसका क्या होगा। बट निश्चित तौर पे हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और हमने 3-4 जो लहर देख चुके हैं कोविड के। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लोग इम्यून हैं, इम्यूनिटी थोड़ी इवेड होगी, बट इम्यूनिटी भी जो है बहुत लेवल पे होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, केवल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि एक मेमोरी सेल्स भी काम करता है, तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं आएगी या बहुत ज्यादा लेथल नहीं होगा, मृत्यु दर कम ही रहेगी, बट सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दर्शकों से मैं यही शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, आपकी और मेरी भी चिंता एक ही है, क्योंकि हमने ऐसा दौर देख लिया है कि इसको किसी भी रूप में हल्के में लेना थोड़ा उचित नहीं लगता है। इसलिए सावधानी बरतें, जरूर बरतें, अच्छे से अपना त्योहार मनाएं, बढ़िया से मनाएं, पूरे खुल के मनाइए। लेकिन अगर कोई लक्षण दिखें तो जरूर टेस्ट करा लीजिए। और हाँ, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया है तो उसको हल्के में मत लीजिए, बूस्टर डोज जरूर लगा लीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। बहरहाल हमारा काम था आप लोगों को सतर्क करना और थोड़ा सा जागरूक करना। पैनिक की तरह मत लीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं, पैनिक नहीं कर रहे हैं। आपके त्योहारों में खलल डालने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आपको थोड़ा सा सतर्क करना, बाखबर करना। वो जिम्मेदारी हम निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज सर, आपने वक्त निकाला, अमूल्य समय दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया सर।